अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हुई है आप सब देखने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। अगर हम स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो ये 6 बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमनिज्म। स्कूल ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन डिफ़ाइन करने से पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ये हमारी हिस्ट्री का एक मेजर एस्पेक्ट है और इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री में बताई थी ये बात कि उस टाइम के जो वो जब साइकोलॉजी स्टार्ट होने से पहले, जब साइकोलॉजी की स्टडी नहीं थी, लोगों को अवेयर नहीं थी, तो जब उस टाइम के किसी भी पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था तो लोग समझते थे किसी इवल स्पिरिट की वजह से है। देन उस टाइम पर उसके बाद जब साइकोलॉजी की अवेयर आना शुरू हुई, फिर तब उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी इमर्ज हुए जो साइकोलॉजी को एक न्यू वे की तरफ लेकर जाना शुरू हो गए। उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू एक बात पर सेम होता था, वो एक बात पर एग्री करते थे। फिर वो उस तरह से एक ग्रुप की फॉर्म में साइकोलॉजी को स्टडी करते थे। फिर जो लोग उनके अगेंस्ट होते थे वो एक अलग ग्रुप की फॉर्म में साइकोलॉजी को स्टडी करते थे। फिर जो लोग जिनका सेम आइडियाज़, सेम मेथडोलॉजीज़, एम, उनके थॉट्स सब कुछ सिमिलर होता था, इन सब का कलेक्शन जो था, इन सब पीपल्स का कलेक्शन, इसे बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट। अब आप लोग स्कूल ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन देखें तो अ स्कूल इज़ अ collection of people who put their ideas under the same umbrella because these people have similar methodologies and their aim is also similar. These people may not belong to the same region. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कूल ऑफ थॉट है क्या। ऐसे लोगों का कलेक्शन जिनका आइडियाज़, उनकी मैथडोलॉजीज़, उनके एम्स, उनकी थॉट्स सब एक दूसरे से रिलेट करती है, उनका सबका आइडियाज़ एक सेम अम्ब्रेला के अंडर होता है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। ये जो ग्रुप ऑफ थॉट है ये फंडामेंटल एलिमेंट्स पर फोकस करता है, और जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो फाउंडेशंस ऑफ थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इमोशंस और अदर काइंड ऑफ मेंटल स्टेट और एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में जिन्होंने काम किया, जो मेन रिसर्चर्स है, उसमें विल्हेल्म वॉर्थ और एडवर्ड टिचनर। ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के मेन रिसर्चर्स है विल्हेल्म वॉर्थ एंड एडवर्ड टिचनर। तो बात करते हैं सबसे पहले विल्हेल्म वॉर्थ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में हिस्ट्री में विल्हेल्म वॉर्थ के बारे में आपको बताया था कि इसने 1878 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की थी, वो भी जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। विल्हेल्म वॉर्थ को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसने ये जो लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की थी ये इसने अपने लिए की थी, अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए की थी। इसने एक डेफिनेशन दी थी कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है? ये होती है द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू वंस इन वन सराउंडिंग, कि किसी भी स्टेट से अवेयर होना और अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्स देना। मतलब किसी भी चीज़ से आप अवेयर हो, आपको पता हो आप क्या कर रहे हो, अपने होशोवास में सारे काम कर रहे हो। इसके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस इसने कहा था कि अगर एग्जिस्ट करती है तो कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर भी होगा कोई। इसने फिर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस को अनकवर करने की कोशिश की थी, वो भी मेंटल प्रोसेसेस को मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके। इसने कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल स्टडी करते हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में इतना अच्छे से पता नहीं चलता, इतना क्लियरली पता नहीं चलता, जब तक कि हम उस चीज़ को बहुत डीपली और उसको पार्ट्स में डिवाइड करके ना देख ले। जब तक हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी ना करें तब तक हमें किसी चीज़ के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता चलेगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को देखें, मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ इस प्रोसेस को। देखिए, अगर किसी का हैंड बर्न हो जाता है तो जो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो होती है फीलिंग ऑफ पेन। यही जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वुंड के अकॉर्डिंग, कि अगर हम ओवरऑल किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें इस चीज़ की इतने अच्छे से समझ नहीं आती जब तक कि हम उसे डीपली स्टडी ना करें, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी ना करें। फिर इसी फीलिंग ऑफ पेन को अगर हम इसी एक्सपीरियंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो सबसे पहले जो है हैंड
फायर को टच किया होगा, देन स्किन को हमारे फायर फील हुई होगी, मैसेज ब्रेन तक कन्वे हुआ होगा, देन ब्रेन से मोटर रिसेप्टर के थ्रू उस पर्सन तक वापस आया होगा, तभी उसको पेन फील हुई होगी, तभी फीलिंग ऑफ पेन का एक्सपीरियंस उसको हुआ होगा। अब यही जो प्रोसेस हमने सेपरेट करके देखा कि किस तरह से हैंड को फायर टच हुई है, ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन से उस पर्सन तक आया, उसको फीलिंग ऑफ पेन आई। तो ये जो प्रोसेस है, ये सेपरेट करके स्टडी करने का तरीका जो है, ये जो अप्रोच है, यही स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है, स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच जो कि वुंट ने दी है। अब वुंट का कहना था कि ये जो कॉन्शियसनेस को स्टडी करने का तरीका है, ये हम एक स्पेशल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू स्टडी कर सकते हैं कॉन्शियसनेस को। अब ये इंट्रोस्पेक्शन है क्या? द एग्जामिन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि एक पर्सन अपनी ही कॉन्शियस थॉट्स को और फीलिंग्स को किस तरह से ऑब्ज़र्व करता है, कैसे एग्जामिन करता है उससे। अब ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से एक पर्सन फील करता है। अगर हम किसी पर्सन को कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, देन वो स्टिमुलस प्रोवाइड करने के बाद हम उससे पूछते हैं उसकी फीलिंग्स के बारे में, तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन मेथड की एक एग्जांपल दूं तो आप देखें कि अगर आप लोगों को एक केक प्रेजेंट किया है, यानी ये आप लोगों को एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो आप लोगों को उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अपनी फीलिंग वगैरह डिस्क्राइब करनी है। जैसे आप लोगों को उस केक के रिस्पॉन्स में ये बताना है कि केक, उसको सिर्फ केक नहीं बताना, उसको केक आइडेंटिफाई करना आप लोग के लिए इनफ नहीं होगा, बल्कि आपने उस केक के बारे में ये बताना है कि इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, वो बेसिक एलिमेंट्स जिनको आप सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने उस केक को देख कर बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, उसका टेक्सचर, उसकी कलर, उसके शेप ऑफ द केक कैसी है, एज मच एज पॉसिबल जितना आप लोग कर सकते हैं और डिटेल में उसको डिस्क्राइब आपको करना है। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू जो करवाया जाता है वो ये होता है कि आप लोग को एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है, देन आपको उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना होता है। जैसे आप लोग को केक दे दिया तो आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिक एलिमेंट्स को बताना है। फिर यही जो अप्रोच है, ये बाद में स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच कहलाने लगी। अब हम बात करते हैं एडवर्ड टिचनर की। एडवर्ड टिचनर वुंट का स्टूडेंट था और ये एक इंग्लिश मैन था। ये जर्मनी में स्टडी करता था। इसने अपनी लाइफ जो थी वो अमेरिका में स्पेंड कर दी थी काम करते करते, और ये इसकी डेथ भी फिर अमेरिका में ही हुई थी। और ये फर्स्ट पर्सन था जिसने अपने ही टीचर के काम को ऑर्गेनाइज किया था। मतलब इसने विल्हेल्म वुंट के काम को ऑर्गेनाइज किया था। देन इसने विल्हेल्म वुंट की बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया था। और ये एक फर्स्ट था जिसने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की टर्म यूज़ की थी। इसके अलावा इसने इंट्रोस्पेक्शन मेथड की ट्रेनिंग के लिए जो है ना, उस पर भी बहुत एम्फिसाइज़ किया था। और इसने ये बात भी कही थी कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है ये एक स्पेशल मेथड है और इससे हर कोई इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। और इसके अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ और इमेजेस होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसने कहा था कि जो आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा इमेज के साथ ही आते हैं। मतलब जब तक हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं होगी तब तक कोई आइडिया नहीं आएगा। जब हमारे माइंड में कोई इमेज होगी तभी हमारे माइंड में कोई आइडिया आएगा। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के दो मेन रिसर्चर्स। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को मेरी वीडियो की आज अच्छे से समझ भी आ गई होगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो में कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी और अपना बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑन करें उससे, ताकि आप लोग को मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।